मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। अल्लाह अकबर का पत्र और अपहरण का मामला। पुलिस को गुमराह करने के लिए दिए गए पत्र के बाद हत्या की साजिश रचने वाले प्रभात को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरअसल मामला कानपुर का है, जहां पर एक बिजनेसमैन के बच्चे का अपहरण कर लिया जाता है और उसके बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इसकी सूचना जब एक पत्र मिलता है उसके घर वालों को, और उसके पत्र पे ये लिखा रहता है, अल्लाह अकबर, हम आपका त्यौहार खराब नहीं होने देना चाहते हैं, इसके लिए आप जो दी गई रकम है 30 लाख रुपया पे इस पते पर पहुंचा दें और उसके बाद में आपका बच्चा आपको सही सलामत मिल जाएगा। ये पत्र मिलने के बाद परिवार वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन करने के लिए अपहरण के मामला जो कि ये पूरा अपहरण के मामले की छानबीन करने के लिए एक टीम का गठन किया और तमाम एंगल से जांच करते रहे। हालांकि पुलिस के हाथ में सबसे पहले उस बच्चा कुशार का जो टीचर होती है वे पुलिस के हाथ लगती है, रिचिता, और उसके बाद में रिचिता के बाद जो रिचिता का बॉयफ्रेंड होता है प्रभात, वे पुलिस के हाथ में लगता है। पुलिस तमाम तरीके से दोनों से पूछताछ करती है और उसके बाद में इसका प्रभात का एक दोस्त, उसे भी पुलिस पूछताछ करती है आर्यन से। और इस पूरी घटना के बाद जब पूरी साजिश क्लियर होती है तो उससे ये साफ होता है कि ये पूरा लेटर, अल्लाह अकबर का लेटर, पुलिस को गुमराह करने के लिए प्रभात ने लिखा था। हालांकि प्रभात को शक था जो उसकी रिचिता होती है उसके साथ में जो स्टूडेंट है कुशार, उसका कुछ संबंध होता है। प्रभात को इस शक के बाद प्रभात ने कुशार को मौत के घाट उतार दिया और इस पूरी मौत के घाट को अपहरण का तूल देने के लिए एक साजिश रचा, जिसके बाद में घर वालों के पास एक पत्र छोड़ा अपने दोस्त आर्यन का सहारा लेने के बाद। हालांकि प्रभात ने इस तमाम गुनाहों को कबूल किया है और पुलिस इस पूरे मामले को अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके नाम कुछ इस प्रकार से। प्रभात जो कि मुख्य आरोपी है, आर्यन उसका दोस्त है इस हत्या में, उसने उसकी मदद की थी, और रिचिता जो जिसकी वजह से ये पूरा हत्या हुआ। ये बात साफ होती है कि जब राजनीतिक दल इस तरीके से एक समुदाय का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति और मेन मुद्दों से लोगों को भटकाते हैं, अब उसी तरीके से अपराधी भी लोगों को और पुलिस को मेन मुद्दे से हटाकर, यानी जो अपराध करते हैं उसे हटाकर अलग तरीके की एक धार्मिक साजिश को रच रहे हैं, ताकि पुलिस उस एंगल में जाके जांच न करे, पुलिस अलग एंगल से इसकी जांच करे। मगर पुलिस को कहते हैं गुमराह करना बेहद मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। उसी तरीके से कानपुर पुलिस ने ये अच्छा काम करते हुए तीनों आरोपी को गिरफ्तार किया है। हम आपको बता रहे हैं वहाँ के अधिकारी ने क्या कुछ जानकारी दी है। कल एक दुखद घटना रायपुरवा में रिपोर्ट हुई थी, जिसमें एक 17 वर्षीय बच्चे के अपहरण किए जाने की सूचना परिजनों ने दी और बताया कि एक पत्र उनके यहाँ एक व्यक्ति स्कूटी से आया था और मुंह पे कपड़े बांधे हुए था, वो एक पत्र देकर गया है। हम लोगों ने तुरंत घटना का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और हमारी पूरी टीम, हम सभी सीनियर ऑफिसर घटना स्थल पर थे। हम लोगों ने एक एक चीज़ों को पूरी रात एग्जामिन किया। घटना बहुत दुखद है और संबंधों के भीतर यह घटना जो है हुई, अब तक की विवेचना में साफ हो रही है। रचिता जो कि शिक्षिका के रूप में इस बच्चे के घर में पढ़ाती रही हैं 2021-22 तक। रचिता के फियांसे प्रभात शुक्ला और उनके दोस्त आर्यन उर्फ अंकित, ये सारे लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं। लड़के को प्रभात शुक्ला रचिता के माध्यम से बुला कर ले जाते हैं। लड़का स्वयं अपनी मर्जी से जाता हुआ दिखा। हमने घटनास्थल के पास जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, हमने सभी कैमरों की फीड ली है और हमने देखा है कि अभियुक्त आगे आगे और लड़का पीछे पीछे आराम से अपनी स्कूटी स्वयं खड़ी करके हेलमेट लगाए हुए जा रहा है। कमरे के भीतर 4:30 बजे के आसपास ये लोग प्रवेश किए हैं। वो एक स्टोर जैसा है
और लगभग 35-40 मिनट के बाद अभियुक्त उससे बाहर निकलता है और बाकी वो स्टोर नुमा कमरा बंद रह जाता है। बगल में ही उस अभियुक्त का अपना भी कमरा है जहाँ पे वो रेंटेड अकोमोडेशन में रहता है। लड़की रचिता जो कि शिक्षिका थी वो भी वहीं पर बगल में है और आर्यन अंकित जो है वो वहाँ पे आया था। जैसा कि हमने जो डीवीआर लिया है और हमने 3 सीसीटीवी कैमरे जो कि स्पष्टतया सारी स्थिति को दर्शा रहे हैं उनको लिया भी है, संग्रहित भी किया है, परिजनों ने भी देखा है और साथ में वहाँ उपस्थित लोगों ने भी उसकी तस्दीक की है, उसकी टाइमिंग भी देखी गई है। लगभग 35-40 मिनट आने के बाद अभियुक्त उस कमरे में रहा है। उसके बाद उस कमरे में जाता हुआ कोई नहीं दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है सीसीटीवी फुटेजेज से। और प्रथम दृष्टया जो फॉरेंसिक टीम का परीक्षण दल वहां गया था उससे कि लगभग 4:30 बजे से लेकर के 5:15 के बीच में यह घटना कारित की गई है। 4:30-32 पर वहां पे जाने के साक्ष्य दिखाई देते हैं और बाद में जो लेटर दिया गया, जो डिमांड किया गया, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका इंटेंशन, उसका मेंसरिया अभी हम लोग समझ रहे हैं। अब तक की विवेचना में ऐसा लगता है कि ये मिसगाइड करने के लिए किया गया था, लेकिन इट्स टू अर्ली टू गो विद द कंक्लूजन। इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। जो स्कूटी लेटर ड्रॉप करने के लिए व्यवहार की गई थी उस स्कूटी को भी हम लोगों ने जो है सीज किया है, यूपी 78F2204। लेकिन ये भी एक तथ्य दिखाई दिया है कि इन लोगों ने F को E किया था और F को E करने के लिए उन लोगों ने गम, लोशन और कुछ चीज़ों को चिपका करके किया था, जिसके भी सिम्टम्स उस स्कूटी पे हैं। और कैमरे में जो पिक्चर कैद हुई है उससे स्कूटी की फटी हुई सीट, स्कूटी का पूरा डिस्क्रिप्शन मैच करता है। जहाँ पे जो डिजीज है, जो बच्चा जिसकी मृत्यु हुई है, उस बच्चे का स्कूटी खड़ा किया गया था, वहाँ पर भी सीसीटीवी फुटेजेज है, उन कैमरों की फीड भी ली गई है और वहाँ भी ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि घटना स्थल पर घटना के बाद अपने रूम में जाकर अभियुक्त ने अपने कपड़े बदले हैं, सफ़ेद शर्ट पहना है, उसी सफ़ेद शर्ट में वह बच्चे की स्कूटी को अन्य स्थान पर ड्रॉप करता हुआ भी दिखाई देता है। तो सर, शिक्षिका और मृतक के बीच में क्या कोई संबंध नहीं, हत्या का मोटिव क्या है? अभी हम इस जो हत्या का जो मोटिव है, जो इंटेंशन है, अभी हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे 3-4 चीज़ें एकदम स्पष्ट हैं कि घटना संबंधों में हुई है, जान पहचान में हुई है। नंबर 2, अपनी मर्जी से जो लड़का है वो जाता हुआ कैमरों में दिख रहा है। नंबर 3, उस कमरे में 5:15 के बाद कोई नहीं गया है। कैमरे की तरफ फोकस करते हुए उस कमरे की तरफ फोकस करते हुए कैमरे हैं। अगला जो तथ्य है वो स्ट्रैंगुलेशन से प्रथम दृष्टया मृत्यु दिखाई देती है, बट पीएम रिपोर्ट आने के बाद चीज़ें स्पष्ट होंगी। और एक और चीज़ वहाँ पे दिखाई देता है कि चूँकि 5:15 के बाद उस कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलता हुआ दिख रहा है और जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेज हैं हमने उसको लिए हैं, हमने उसको बारीकी से देखे हैं, तो घटना कहीं ना कहीं उसी समय की है। मोटिव, इंटेंशन और मेंसरिया वाले पक्ष पर अभी विवेचना हम कर रहे हैं और हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर में ऐसी क्या वजह थी कि ला करके तत्काल यह घटना कारित की गई। और इस घटना को कारित किए जाने के बाद जो लेटर ड्रॉप किया गया उसके पीछे के इंटेंशन और मेंसरिया क्या हैं, जिससे बाकी चीज़ों को हम कनेक्ट कर सकें और इनको हम सही तरीके से न्यायालय के समक्ष सजा के लिए ले जा सकें। घटना से संबंधित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया? घटना से संबंधित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक जो हमें विवेचना में दिख रहे हैं, लड़की रचिता शिक्षिका जो है वो गिरफ्तार है। जो मुख्य अभियुक्त प्रभात शुक्ला हैं वो भी गिरफ्तार हैं, उनके सहयोगी भी हमारे पास हैं और घटना स्थल को हमने सीज किया है, स्कूटी को हमने बरामद किया है, लेटर हमारे पास है। प्रथम दृष्टया ऐसा दिखाई देता है कि यह हैंड राइटिंग भी प्रभात शुक्ला की है और हैंड राइटिंग की तस्दीक रचिता ने देखने के बाद
ये अपने एग्जामिनेशन में बताया है, बट दिस अगेन नीड टू बी एग्जामिन्ड बाय द फॉरेंसिक। अल्लाह अकबर लिखा गया है, वो किस सोच से लिखा? अगर आप लेटर को देखेंगे। ऐसी और तमाम अपडेट से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं जैन से फिर हाजिर रहूँगा एक नई न्यूज़ के साथ।